Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन। तो देखिए डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज़ इंक्रीज करें तो दूसरी भी चीज़ उसके साथ इंक्रीज होगी। जस्ट लाइक मुझे क्या चाहिए, एक पेस्ट्री चाहिए, उसकी कॉस्टिंग कितनी है 10 रुपीज़। अगर मैंने एक जो पेस्ट्री उसकी मैंने 3 पेस्ट्री खरीदने का सोचा, नंबर कितना इंक्रीज करा 3 से, तो उतने ही उसके प्राइसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अगर मान लीजिए मैं स्पीड और टाइम की बात करूँ, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ एंड उसको और मुझे कहीं पर सेम डिस्टेंस कवर करने में, मतलब एक जगह जाने में मुझे 1 आवर लगता है। अगर मैं उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दूँ, तो उसका टाइम 1 आवर से कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ इंक्रीज़ करी है, दूसरी चीज़ हमने डिक्रीज़ कर दी। तो वो क्या हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन। अब इसी के टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, समझिए कि हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक अनलाइक द अबव एग्जांपल, इफ इंक्रीज इन द फर्स्ट क्वांटिटी रिजल्ट्स इन डिक्रीज of the second quantity or decrease in the first quantity gives rise to increase in the second quantity is called inverse variation। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग डायरेक्ट वेरिएशन एंड यहाँ पे इसके क्या है क्वेश्चंस। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज एंड हमें यहाँ पे पता करना है एक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। अब देखिए ये हो गया हमारा एक्स एंड ये हो गया हमारा वाई। तो देखिए अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, अब एक्स भी बढ़ता जा रहा है, वाई भी बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास साइड डायरेक्ट वेरिएशन है। अब देखिए ये 1 है, ये 1, ये इंक्रीज हो गया, 2 हो गया, ये हाफ हो गया, तो कम हो गया। ये सीरीज क्या हो गई, इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो आप इसको ऐसे चेक करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। तो इसमें बताना है। अब इसका सी पार्ट लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स हैं, तो ये क्या होंगे, अगर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो उनके मार्क्स भी हमें ज़्यादा काउंट करने पड़ेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। अब यहाँ से क्वेश्चन टिक कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, तो यहाँ पर आता है बस फेयर फॉर अ जर्नी ऑफ 560 किलोमीटर इज 560 रुपीज। फाइंड द बस फेयर फॉर अ जर्नी इज 364 किलोमीटर। तो चलिए यहाँ पर इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए तो यहाँ पे आते हैं, दैट इज द बस फेयर ऑफ अ जर्नी ऑफ 560 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें फेयर गिवन है। तो डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है और फेयर हमें रुपीज में गिवन है। ओके, तो चलिए यहाँ पे 560 किलोमीटर के लिए हमारा फेयर कितना है, 560 रुपीज। एंड यहाँ पर हमें 364 किलोमीटर के लिए हमें कितना फेयर देना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं वाई। अब देखिए जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही फेयर ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम क्या करेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ओके, तो चलिए x1 हो गया हमारे पास 560, y1 इज 560, x2 हो गया हमारे पास 364 एंड y2 इज y। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो 1 इंटू वाई करेंगे, y हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू, एंड दिस इज 364। तो यही क्या हो गया उसका फेयर। ओके, तो एक मेथड ये होता है हमारे पास करने के लिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर आता है, एक ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक मनोरमा है जो 2520 वर्ड्स टाइप करते हैं 1 आवर में, तो उसकी टाइपिंग स्पीड निकालने हैं पर मिनट के हिसाब से। तो ये आवर्स में गिवन है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम टाइम। ओके, और यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ड्स।
टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास 1 आवर मीन 60 मिनट्स, और यहाँ पे कितने वर्ड्स है 2520। ओके, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो 1 मिनट की बात करी गई है, तो उनके कितने वर्ड्स होंगे, तो यहाँ पे वाई कर लेते हैं। अब देखिए हम यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं। 60 मिनट्स में कितने इतने वर्ड्स हैं, तो 1 मिनट में कितने होंगे उतने। ठीक है, तो चलिए इसको यूनिटी मेथड से सॉल्व करते हैं। सो वी आर हैविंग नंबर ऑफ वर्ड्स इन 60 मिनट्स, वो कितना गिवन है हमारे पास 2520। देन वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन 1 मिनट। ठीक है, तो ये था हमारे पास 2520 डिवाइडेड बाय 60। इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 4 24 एंड 6 2 12, तो 42 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से वो सॉल्व करेगी। अब दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन, जिसमें हमारे पास एक क्वांटिटी या कमोडिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी हमारे पास इंक्रीज होगी। तो ये वाइस वर्सा चलते हैं। ठीक है, ओके, हियर वी आर हैविंग बी पार्ट। सो यहाँ पर देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एक्स एंड वाई वैरी इनवर्सली विद ईच अदर। तो इनवर्सली के लिए बात करी गई, तो एक इंक्रीज होना चाहिए। देखिए ये प्लस हो रहा है, देन ये भी प्लस हो रहा है, एंड ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन। ओके, चलिए इसी टाइप से आपको बाकी सब देखने हैं। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सॉरी 5th। यहाँ में हमसे बोला गया है 66 cows can graze a field in 6 hours and how many cows will graze the same field in 9 hours। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 66 काउस 6 आवर्स में खत्म करते थे। यहाँ पर जो काउस हैं अगर हम उनका नंबर कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो चलिए यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं पहले। तो हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ काउस, ओके, देन वी आर हैविंग टाइम टेकन। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ काउस की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 66 काउस, टाइम टेकिंग कितना हो गया 6 आवर्स। देन नंबर ऑफ आवर्स की बात करें तो हमारे पास 9 आवर्स है, तो 9 आवर्स के हिसाब से कितनी काउस हमें रिक्वायर्ड है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, दैट इज x1 कितना है हमारा 66, y1 कितना है हमारे पास 6, x2 इज x एंड y2 इज 9। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए 66 इंटू 6 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर 3 से कहेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से कहेंगे दिस इज 22। तो यहाँ पर कितनी डेज, सॉरी कितनी काउस रिक्वायर्ड होंगी 44 काउस। ओके, तो ये हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बोले गया एक्सरसाइज 3 में फिल इन द ब्लैंक्स कंसिडर प्रोपोर्शनेटली। ओके, तो चलिए प्रोपोर्शनेटली बोला गया तो आप इजीली कर सकते हैं, हम सारे वहाँ पर क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर हम प्रोपोर्शन की बात करें तो हमें प्रोपोर्शन के हिसाब से बताना है। तो ये दोनों किस रेशियो में हो जाएंगे, 2:48 प्रोपोर्शन टू 32:x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करेंगे तो ये दोनों नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास x इंटू 2।
चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 42 इंटू 32 डिवाइडेड बाई, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल बिकम 24, तो 24 इंटू 32, तो जो 4 2 ज़ा 8 and 2 2 ज़ा 4 0 4 0 12 करेंगे, 3 2 6 plus 1 7, this is 8 6 7, so we are having 7, sorry, here we are having x, we have 768 equals to x। चलिए इतना रहने का, फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 5 men can build a wall of 200 meter in 12 days, and here we are having 6 men can build a wall of 160 meter length in how many days। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वर्क अपॉन men इन 2 days, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन में करेंगे तब इसको यूज करेंगे, वर्क 1 अपॉन men 1 इंटू डेज 1 इक्वल्स टू होता है हमारे पास वर्क 2 अपॉन men 2 इंटू डेज 2। अब यहाँ पर करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वर्क 1 कितना है, जस्ट लाइक हमारे पास 200 मीटर, एंड हियर वी आर हैविंग 5 men एंड वी आर हैविंग 12 डेज। यहाँ पर करेंगे वर्क 2 है हमारे पास 160 मीटर, men है हमारे पास 6 और हमें डेज निकालने। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आता है हमारे पास 6 2 ज़ा 12, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 100 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0 एंड दिस इज 0 एंड हियर वी आर हैविंग 8। तो यहाँ पे जो डेज है हमारे पास कितना जाएंगे, 8 डेज एज अ आंसर। ओके, तो इस टाइप से आपको उसको सॉल्व करना है, बाकी तो कंफ्यूजिंग मेथड्स हैं बट ये सबसे इजी पड़ता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइम एंड वर्क। तो जब हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो उसमें हमें सर्टेन वर्क, जब भी हम टाइम एंड वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्टेन वर्क होता है जो हमें सर्टेन डेज में कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कोई भी वर्क एक्स डेज में फिनिश करते हैं तो यहाँ पे ए 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/x, तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसी टाइप के हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। Okay, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। So here we are having A and B can polish the floor of building in 25 days and A alone can do the half of her job in 15 days. Okay. And how many days B alone polish the floor of the building? A plus B can finish polish in 25 days. Okay. And A alone can do half of its job. So A alone can polish the same building for 30 days। क्योंकि अगर वो हाफ वर्क कितने में पूरा कर पाता है 15 डेज में, तो कंप्लीट वर्क कितने में करेगा, 30 डेज में। सो यहाँ पर पूछे हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन पॉलिश द बिल्डिंग। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डेज रिक्वायर्ड बाय बी। सो वी आर गोइंग टू यूज 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी, that is 1/25, then 1 day work of A alone is 1/30। उसके बाद हम इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 day work of B alone। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल था हमारे पास 1/25 माइनस 1/30, यहाँ पर करेंगे 25 2 50 50 is 75, दैट इज 750। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 3 2 6 से, ओके, है ना।
चलिए इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 30, कट पिट के आंसर सही आ जाना है। तो चलिए यहाँ पे करेंगे, वी आर हैविंग 30 एंड यहाँ पे करेंगे 25 एंड 25 फिर 75 एंड 0 ये आ गया। तो यहाँ पे माइनस करने वाला है 5/750, इसको करेंगे तो हो जाएगा 15 5 75, दिस इज 15 एंड दिस इज 0। तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 150 डेज। ओके, तो देखो आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। अगर 30 डेज में ये पूरा कर रहा है तो 5 डेज ही कम लग पा रहे हैं, इसका मतलब बहुत कम काम करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए। चलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए यहाँ से एक पाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हियर वी आर हैविंग 3 टैप्स ए बी सी कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 6 आवर्स, 10 आवर्स एंड 12 आवर्स। हाउ लॉन्ग would the 3 taps take to fill the empty tank if all of them are open together? ठीक है, तो सबको एक साथ खोल लेंगे कितने दिनों। ए यहाँ पे लिख देते टैप ए कैन fill a tank is 6 hours. Then tab B can fill a tank in 10 hours. Then tab C can fill a tank in 12 hours. ओके, तो यहाँ पे हमें टोटल टाइम गिवन है। देन उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है 1 आवर वर्क। सो 1 आवर वर्क ऑफ टैब ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी 1 आवर वर्क निकालना होता है तो हम इन सबको रेसिप्रोकल कर देते हैं, जस्ट लाइक 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 12 5 60। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5। सो दिस विल बिकम 21/60। 3 से करेंगे 7, 3 से करेंगे 20। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/20। तो हो गया 1 आवर वर्क। सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय टाइम टेकन बाय टैप A plus B plus C equals to, that is 20/7, 7 to the 14 and 6 days. That is the answer. Okay, तो सॉरी आवर्स लगेंगे। सो दिस इज आवर्स। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। तो जब ये टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है डिस्टेंस, कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेंगे अगर आपकी स्पीड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, हमें बोला गया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो स्पीड है और यहाँ पर अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम की बात करते हैं आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो बस इन्हीं सबको फॉर्मूलों का यूज़ करना है, यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर आता है, मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस टू एन एग्जीबिशन बाय टांगा एट 15 किलोमीटर पर आवर। ओके,
then returns back on cycle at 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। तो चलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, पहले स्पीड टेकन बाय टांगा is 15 किलोमीटर पर आवर, एंड अगर यहाँ पे देखें स्पीड ऑफ साइकिल is 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी, सो देखिए तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यूज करना पड़ेगा, तो चलिए इसको कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टाइम टेकन बाय टांगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना था, लेट इज 30 किलोमीटर आई थिंक, और स्पीड कितनी थी 50। तो यहाँ पर हमें कितना टाइम लगा, 2 आवर्स। ओके, देन उसके बाद निकालेंगे हम टाइम टेकन बाय साइकिल इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर डिस्टेंस था 30 किलोमीटर और टाइम कितना लगा, सॉरी स्पीड थी हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल टाइम लगा 3 आवर्स। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज टोटल टाइम टेकन अपॉन टू सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो 30 + 30 कितना हो गया, 60, एंड टोटल टाइम हो गया 2 + 3 आवर्स। तो यहाँ पर करेंगे हमारे पास हो गया ये 60/5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। हो गई हमारी एवरेज स्पीड। चलिए ट्रेन के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए जो ट्रेन होती है, अभी जो ट्रेन होती है इसकी क्या होती है कि आपकी ट्रेन की एक लेंथ होती है। जब आप ट्रेन के जो बैरियर्स होते हैं उस पर खड़े होते हैं तो आप देखो ट्रेन जाती रहती है, उससे टाइम लगता है, ठीक है। तो उससे कितना डिस्टेंस कवर करना होता है आपको क्रॉस करने का, जितना ट्रेन की लेंथ होगी। तो हमें यहाँ पर वही निकालनी है। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ ट्रेन गिवन है, तो यहाँ लिख लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर। उसने एक पोल को कवर करने में कितना टाइम लिया है, 25 सेकेंड। तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेक कितना, 25 सेकेंड्स। अब देखिए स्पीड है हमारी किलोमीटर पर आवर में और टाइम है हमारा सेकेंड्स में। तो आप क्या करेंगे, पहले स्पीड को चेंज करना है। स्पीड को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 × 2 = 36 हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ पे हम निकालेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन, जो कि हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, जो कि होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है हमारे पास, दैट इज 10, एंड टाइम कितना है हमारे पास 25। तो हो जाएगा बस 250 सेकेंड्स, सॉरी 250 मीटर की लेंथ होगी ट्रेन की। ओके, तो ये था हमारा आर टॉपिक इज फिनिश। आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।